हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ आप लोगों से अपने कर्मयोग के द्वारा होने वाले अनुभवों को, और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज फिर से बात करेंगे एक और नए अनुभव के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, है ना। तो अभी क्या चल रहा है, बहुत कहीं कहीं बारिश हो रही है, तूफ़ान हो रही है ना। कई सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो इसी बीच में कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा हुई थी, तूफ़ान आ रहा था। और तूफ़ान जब आया तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने, है ना, ये वाली लाइट मंगाई थी ऑनलाइन, लैम्प बेसिकली हम इसको बोलते हैं। और इसके अंदर यू कैन सी हियर, यहाँ एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। ये बाहर का जो मटेरियल है ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल है, उसमें एक लकड़ी भी लगी हुई है। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डॉल जो है रखी है, जो कि बहुत क्यूट से है ना। तो इस बल्ब से मुझे क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आप लोगों से साझा करूँगी। तो ये बल्ब है ना, अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये बल्ब ख़राब है। बाहर से दिखने में तो ये डेकोरेट करने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, अगर आप इसको रात को जलाते हो और किसी भी अंधेरे में आप इसको रखते हो तो पूरे रूम को जो है उजाला कर देता है। और हमारी जब हम सोते हैं, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, तो यही हमारी मदद करता है रूम को बहुत सॉफ्ट वे में लाइट करने में, है ना। तो अभी ये फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, ये काम का है। इसके अंदर की जो चीज़ें ना, बल्ब जो मेन उजाला करता है, रोशनी फैलाता है, वो ख़राब हो गया है। तो बल्ब से अपने जीवन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैंने फ़ील किया, वही आप लोगों से साझा करूँगी। तो देखो, जैसे कि हम लोग अंधेरे में रह नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में हम लोगों को क्या हो गया, पूरा डिजिटल होने का आदत हो गया है। पूरा लाइट हमको चाहिए। पुराने ज़माने में तो क्या होता था, वो चिमनीज़ होती थी और लैम्प्स होते थे, उनको जला के हम जो अपने रूम को रोशन करते थे। कैंडल होती थी। कुछ यंत्र तो अभी भी हैं, जैसे कैंडल अभी भी चलती है, थोड़ा हाँ मॉडर्न उनको बना दिया गया है। तो कैंडल वगैरह तो अभी भी चलती है, लेकिन जो हमारे प्राचीन जो संसाधन थे, जैसे कि चिमनी हो गया, लैम्प हो गया, वो अभी नहीं चलते हैं ना। अभी हमें क्या हो गया, पूरा जगमगा कर रहना बहुत अच्छा लगता है, एकदम सजावट करके और बहुत सारी लाइट्स जला के, है ना। तो अंधेरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब लाइट जाती है तो हमारा जीवन, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, हम बहुत इरिटेट फील करते हैं कि यार कब लाइट आएगी। गर्मी एकदम इतनी लग रही है कि पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं हम अगर तपती धूप में बाहर भी जाएंगे और बाहर थोड़ा सा भी हवा चलती है तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना। वो कभी भाग नहीं सकती हैं, भले कुछ देर के लिए वो थोड़ा गायब ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन भाग नहीं सकती हैं, हल्का हल्का चलती रहती हैं। अब ये लैंप जो है, ये लैंप क्या है तो कृत्रिम है, इसे मनुष्य ने बनाया है, लेकिन इसको अब हम जब तक रिपेयर नहीं करेंगे ये सही नहीं होएगा, है ना। ये रिपेयर करने के लिए हमें इसको ले जाना पड़ेगा। इसका जो खास मिस्त्री होएगा, मतलब जो इसके बारे में इलेक्ट्रिशियन होगा, जिसको पता होएगा कि यार ये बल्ब के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो चेक करेगा बेसिकली, और इसकी क्या नीड है उसको फुलफ़िल करेगा, है ना। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए अगर ख़राब हो जाएं तो होते जाते अपने आप को रिपेयर करने का काम बिल्कुल हम बंद कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई भाई बंधु अगर नशा कर रहा है, माना आपको एडिक्शन है दारू की, बीड़ी की, सिगरेट की, और महिलाओं को एडिक्शन है किसी भी चीज़ की, हो सकती है ना, या फिर कोई बुरी आदतें जो आप त्यागना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अगर बुरी चीज़ को त्यागने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बुरी चीज़ का संग करें, है ना। अगर हमें कुछ एडिक्शन हो गई है बीड़ी की, तो हम उसको त्यागने के लिए कहीं कुछ और चीज़ का यूज़ करने लग जाते हैं, या फिर हमारी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड ने हमें धोखा दे दिया है,
तो हम उस चीज़ का खात्मा करने के लिए क्या करते हैं, नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। या तो हम अल्कोहल लेंगे, या तो हम बीड़ी लेंगे, सिगरेट लेंगे, कुछ भी चीज़, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो एडिक्शनल जो चीज़ें हैं उनसे हमारा जो दुख है, वो तकलीफ़ है, वो कम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बुरी संगत को जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे त्यागना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है ना, वो कुछ चीज़ें एडिक्शन हो जाती हैं हमारे लिए, और फिर वो हमारे जीवन में क्या होता है, बर्बादी का कारण बन जाता है, राइट। तो जिस प्रकार इस लैंप को हम जब तक जो है रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये जो है अंधे उजाला कैसे देगा, है ना। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हमें अपना जीवन स्वयं ही प्रकाशित करना पड़ेगा। अगर हम अपने ही द्वारा अपने जीवन में अंधेरा लाए हैं, यदि हमने खुद ही अपने आप को बीड़ी, सिगरेट, गर्लफ्रेंड इत्यादि आदि की लत लगाई है, तो हमें ही उसे रिपेयर करना पड़ेगा और अपने आप को एक अच्छी संगति में ढालना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे साधन जो है, संसाधन अवेलेबल हैं इस जनरेशन में। जो ये 5G 4G का जो जनरेशन चल रहा है, इसमें आप स्वयं को खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत चीज़ से ही खुद को रिपेयर करें, क्योंकि गलत चीज़ कभी इंसान को रिपेयर नहीं कर सकता है, ये मैंने देख लिया है। और गलत चीज़ों में कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी बुरी आदत आपके पास हो, तो उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए आपको स्वयं ही पहला कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप स्वयं जब तक कदम नहीं उठाओगे, तब तक वो चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती है। अगर आप एक गलत रिलेशन में हैं, अगर आपका हस्बैंड आप पे टॉर्चर करते हैं, आपके घर वाले आपको टॉर्चर करते हैं, और या फिर कोई आपको प्रेशराइज करता है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आप में कोई एडिक्शन है, नशा, बीड़ी, सिगरेट, दारू जो भी है, तो उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए आपको कुछ प्रमुख कदम उठाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है, थोड़ी देर के लिए उस चीज़ से दूर रहना है और उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना है कि क्यों ये चीज़ें, क्यों अगर मैं इस चीज़ के बजाय कुछ और चीज़ को अडॉप्ट करूं, किसी और चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और होता है दोस्तों, मैंने खुद करके देखा है। अगर आप डिप्रेशन में होते हैं और एक तरफ यदि आप दारू लेंगे, सिगरेट लेंगे, तो आपकी जो मेंटल स्थिति है वो और भी बुरी हो जाएगी। आपका जो मेंटल स्टेटस है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, है ना। तो अगर आप उस चीज़ की बजाय जो है अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होगे एज अ डिप्रेशन पेशेंट, अगर आप जो है उस समय भगवत गीता पढ़ोगे, धार्मिक चीज़ें आपको जो है मेडिटेशन वगैरह, योगा आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देता है इस चीज़ से निखरने के लिए। ये खुद मैंने अपने आप पे ट्राई किया है, आपको भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, अगर डिप्रेशन वगैरह में अगर हम अल्कोहल लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, या गलत संग में जाते हैं, तो वो चीज़ हमें कभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकती है। इस चीज़ से अगर हमें कोई बाहर निकाल सकता है, तो सिर्फ धार्मिक रास्ता है। धार्मिक रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड होकर ही सब चीज़ें कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप स्वयं ही इस चीज़ से बाहर निकलो, और स्वयं ही आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप स्वयं कोशिश नहीं करोगे, दूसरा कोई भी बंदा आपको नहीं निकालेगा। क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा इंसान आपका दुश्मन बैठा हुआ, जो आपका दोस्त होगा ना, वो भी आपका दुश्मन होएगा। वो भी आपको पता है क्या बोलेगा, चल यार कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, 2 पैग मार ले, ठीक हो जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि भाई अभी तू 2 पैग मारेगा, लेकिन कल तू क्या करेगा, कल फिर से 2 पैग मारेगा, कल फिर से 2 पैग मारेगा। ऐसे ऐसे वो चीज़ें क्या हो जाती है, एडिक्टेड हो जाती हैं। और जीवन में एक समय ऐसा आता है जहाँ पे इधर भी खाई होती है, इधर भी खाई होती है, और बीच में हम लोग होते हैं। और तब उस खाई से ऊपर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, हम निकल नहीं पाते। फिर हम क्या करते हैं, बुरी बुरी चीज़ें लेते हैं, जैसे आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं अन्य चीज़ें करते हैं ना। तो अपने आप को रोशन करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार ये लैंप ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें ख़राब होने के बाद फेंक दी जाए, उसको फेंकने के बजाय उसको रिपेयर करके यूज़ में लाना सीखना चाहिए कि कैसे हम मटेरियल को दोबारा से यूज़ करके जो है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और एक अच्छे वे में रीयूज़ कर सकते हैं। अब ये लैंप को मैं कलरफुल, अगर पहले तो इसमें सिर्फ क्या है, एक वाइट बल्ब लगा था, है ना, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रिपेयर करूँगी, तो मैं अपनी मनपसंद का लैंप इसमें जोड़ सकती हूँ, चाहे वो कलरफुल हो या चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। इस पर मैं पेंट कर सकती हूँ, इस पर जो वुड है, क्योंकि जब तक ये ख़राब नहीं हुआ तब तक मेरे दिमाग में इतने आइडियाज़ नहीं आए थे। जब ये फ्यूज हुआ तो मैंने ये
रियलाइज़ किया कि यार मैं इसे फिर से वो कर सकती हूँ, थोड़ा सा खर्चा करके 150 रुपये खर्चा करके मैं इसे बहुत अच्छा बना सकती हूँ। इसमें मैं कलर कर सकती हूँ, है ना, अपने मनपसंद का रंग इस पे रंग सकती हूँ। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन होता है, अपने जीवन पे अपने मनपसंद का रंग रंगिए। किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता है। अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करिए, अपडेट होने की कोशिश करिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों से रियल चीज़ें शेयर करती हूँ जो भी मुझे कर्मियों के द्वारा अनुभव होता है। तो बस आज का मेरा अनुभव इतना ही था। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को आगे बढ़ाओ और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ।